आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। 12 मई को होगी बातचीत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों से किया सीधा संवाद। पुनर्वासित लोगों की समस्याओं को दूर करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल का लिया जायजा। कहा, स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित होगा यह समाधि स्थल। मौसम विभाग ने संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 2 दिनों तक लू चलने का जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची में आज देर शाम बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। और झारखंड के मधुकांत पाठक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के होंगे टीम लीडर। पटना में 11 मई से होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 5 तकनीकी पदाधिकारियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन पर बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का यही रुख जारी रहेगा। वहीं अब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 12 मई को बातचीत होगी। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए सहमत होने पर बधाई दी है। इधर रक्षा मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए सभी दावे झूठे साबित हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि हमारी सेना ने सैन्य कार्रवाई के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रांची समेत पूरे राज्य में पाकिस्तान के नापाक हरकतों के खिलाफ लोगों का सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सिलसिले में रांची के आक्रोशित युवाओं ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के कायराना हरकतों के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की। पाकिस्तान का कुछ औकात है नहीं, फिर भी हम लोग से वो लगने चाहता है। पहले तो हमारी बहन बेटियों को धर्म जाति पूछ के मारा है, तो उसके प्रति तो हम लोग कुछ मोदी जी किए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। वहीं धुरवा इलाके में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसे रौंदने का काम किया। उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जताई। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज मोदिनी नगर के सदर प्रखंड स्थित पोल के बिकाबेल में पुनर्वासित पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित लोगों से उनकी परेशानियों को सुना और उसके निष्पादन का निर्देश उपायुक्त और अन्य पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विस्थापित लोगों के आधार कार्ड में अविलंब सुधार कराएं। गौरतलब है कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत लातेहार जिला के गारू प्रखंड के कुजुरुम और जागीर गांव के 54 परिवारों को बिकाबेल इलाके में पुनर्वासित किया गया है। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल झारखंड समेत पूरे देश की आस्था, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। वे आज भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समाधि स्थल का समुचित विकास किया जाएगा। राज्य में परिसीमन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस तरह से परिसीमन किया जाना चाहिए जिससे आदिवासी सीटों की संख्या कम नहीं हो। इस तरह का परिसीमन का फॉर्मूला लाए हम, जिससे कि अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या कम हो जाए। वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि परिसीमन का विरोध संविधान और लोकतंत्र का विरोध है।
परिसमन कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं है, संविधान के अनुकूल और संविधान की प्रक्रिया है। इसलिए इसका विरोध करना लोकतंत्र का विरोध करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध करना है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करना है। पीएमएलए अदालत रांची ने 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस मामले में रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में छापेमारी करने के साथ इन तीनों को कल गिरफ्तार किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.government.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत और राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं पाकुड़, खूंटी समेत कई अन्य जिलों में भी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन करने के साथ लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई। पलामू के लेखक रोहित शुक्ला और कलाकार शिवांगी शैली ने मुंबई में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वेब्स 2025 में स्वर्ण पदक हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। पलामू आने के बाद रोहित शुक्ला ने वेब्स के अपने अनुभवों को साझा किया। 1500 प्लस कैंडिडेट्स थे उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स रखा था, जैसे आर्मी पे था तो बहुत सारे लोगों ने आर्मी पे लिखा था, कुछ लोग थे साइंस फिक्शन, एलियंस एंड ऑल, कुछ थे इंडिया ऑन मून, समथिंग लाइक दैट, कुछ था। मैंने कैटेगरी चुना था क्योंकि मुझे मेदिनी राय पे लिखना था। मैं मेदिनी राय की स्टोरी पूरे वर्ल्ड को सुनाना चाहता था और गोल्ड मेडल मिलने के बाद उस कहानी को सबने पढ़ा और पलामू के बारे में जाना, पलामू का इतिहास जाना। बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों का उद्भेदन, यातायात व्यवस्था और साइबर अपराध तथा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का निर्देश दिया। दूसरा चीज है जो नॉर्मल सिटी एरियाज में थेफ्ट का केसेस हो रहा है, यहाँ पे जितना भी अपराधी लोग जो बेल आउट हुआ है उनके ऊपर निगरानी रखते हुए बाकी जितना भी वाहन चोरी का केसेस हुआ है उस पर डिटेक्शन के ऊपर हम लोग एक आज रणनीति बनाएंगे। मौसम विभाग ने देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 13 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस और 11 जिलों में 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पारा दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची में आज देर शाम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। कोरिया में 27 मई से आयोजित होने वाले एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक भारतीय दल के टीम लीडर बनाए गए हैं। इधर पटना में 11 से 14 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 5 तकनीकी पदाधिकारियों का चयन किया गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जन शिकायत कार्यक्रम के तहत घाघरा और विशुनपुर प्रखंड के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को उसके निराकरण का निर्देश दिया। धनबाद जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत को लेकर वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की 170वीं जयंती के अवसर पर रांची के योगदा सत्संग आश्रम में गुरु पूजा तथा भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। 12 मई को होगी बातचीत, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों से किया सीधा संवाद। पुनर्वासित लोगों की समस्याओं को दूर करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल का लिया जायजा, कहा स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित होगा यह समाधि स्थल।
मौसम विभाग ने संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 2 दिनों तक लू चलने का जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची में आज देर शाम बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। और झारखंड के मधुकांत पाठक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के होंगे टीम लीडर। पटना में 11 मई से होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 5 तकनीकी पदाधिकारियों का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।